अच्छा भाई, आज जो हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। और क्वेश्चन नंबर 3 के साथ साथ इसमें जो है यानी ये कोशिश करेंगे ये पूरी एक्सरसाइज आज हम फिनिश करें। जो ये 1.2 में क्वेश्चन नंबर 3 रह गया है, 4 रह गया है, 5 रह गया। ठीक है, देखिए 3 को और 5 को करने के लिए, 3 और 4 को करने के लिए, क्योंकि इसमें जो है इनइक्वालिटीज जो है यहाँ पर आ रही है। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको यानी कि इनइक्वालिटीज के बारे में समझाऊंगा। अगर आपने इनइक्वालिटीज समझ ली तो समझ ली आपकी पूरी एक्सरसाइज अभी के लिए भी इंशाल्लाह, और आगे क्लास मैट्रिक इंटर के लिए भी आपके लिए बड़ा यानी कि फायदेमंद साबित होने वाली है। देखिए इनइक्वालिटीज जो मैं जिन्हें कह रहा हूँ, किन्हें कह रहा हूँ, देखें अगर आपके पास कोई भी दो साइड पे कोई भी नंबर है वो बैलेंस नहीं है, मिसाल के देखें एक साइड छोटी एक साइड बड़ी है, तो हम अमूमन क्या करते हैं, लेस देन ग्रेटर देन का सिंबल लगाते हैं, यूज करते हैं ना भाई। तो जैसे ये लेस देन का सिंबल है, ये ग्रेटर देन का सिंबल है, ये बेसिकली कहलाती है इनइक्वालिटीज। ठीक है, अच्छा लेस देन के साथ आपने देखा होगा कि लेस देन और इक्वल टू का सिंबल भी होता है, और ग्रेटर देन और इक्वल टू का सिंबल भी होता है। जैसे मैं अगर आपको यहाँ बनाकर दिखाऊं कि ये लेस देन और इक्वल टू है, और ये लेस देन, और ये अगर आप ग्रेटर देन बनाते हैं तो ग्रेटर देन और इक्वल टू कैसे बनेगा, ऐसे बनेगा। ठीक है, तो ये सब जो है आपके पास क्या कहलाती है, इनइक्वालिटीज कहलाती है। ठीक है, तो अब हमने जो है 3 और क्वेश्चन जो 4 हमने करना है वो पूरा बेसिकली इनइक्वालिटीज के ऊपर बेस्ड कर रहा है। तो इनइक्वालिटीज को समझते हुए हमने जो है फिल इन द ब्लैंक्स को सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है फिल इन द फॉलोइंग ब्लैंक्स। हमें 1 से लेकर 5 तक पार्ट दिए हैं और इनको समझ के करते हैं। लेकिन लिखा हुआ है पार्ट 1 में कि 5 इज लेस देन 8, यानी कि 5 जो है 8 से जो है छोटा है, एंड 8 इज लेस देन 10, यानी कि यहाँ पर 5 8 से छोटा है और यहाँ पर 8 जो है 10 से छोटा है। तो बताइए इस ब्लैंक्स के अंदर क्या आएगा। तो जाहिर सी बात है कि फिर 5 भी 10 से क्या होगा, छोटा होगा। तो आप इसको किस तरह से लिखेंगे कि 5 जो है 10 से जो है वो क्या है, छोटा। तो आप इसको यहाँ पर इस तरह से लिखेंगे कि भाई 5 भी 10 से क्या होगा, लेस होगा। जब यहाँ पर 5 8 से लेस है और 8 यहाँ पर 10 से लेस देन है, तो इसका मतलब यहाँ पर हम लिखेंगे कि 5 10 से भी क्या होगा, लेस होगा। ठीक है, पार्ट 2 में देखें आपके पास क्या है, 10 इज ग्रेटर देन 8, यानी कि 10 जो है 8 से बड़ा है, और यहाँ पर 8 इज ग्रेटर देन 5, यानी कि 8 जो है 5 से बड़ा है। तो कह रहे हैं बताइए यहाँ पर क्या सिचुएशन होगी। तो यहाँ पर अभी सिचुएशन बोलेंगे कि भाई 10 जो है ग्रेटर होगा किससे, 5 से। सही है, 10 जो है किससे बड़ा होगा, 5 से। मगर यहाँ पर आपने ये नोटिस करना है कि सिंबल देखें इन्होंने कहाँ पर बनाया हुआ है, ग्रेटर का साइड, ग्रेटर का सिंबल जो है राइट साइड बनाया हुआ है। तो जो नंबर दरअसल ग्रेटर होगा तो आपने वो यहाँ पर लिखना है ना भाई 10, क्योंकि यहाँ पर इस सिचुएशन में 10 जो है 5 से ग्रेटर है, तो 10 यहाँ लिखेंगे और 5 यहाँ लिखेंगे। ठीक है, अच्छा इसके बाद अब आप देखें जो थर्ड पार्ट हमारे पास आ रहा है, थर्ड पार्ट में हमारे पास क्या कह रहा है कि 3 जो है लेस है 6 से, 3 इज लेस देन 6। ठीक है, अब यहाँ पर ये कह रहा है कि इम्प्लाइज डेट, इस सिंबल को क्या कहेंगे, इम्प्लाइज डेट, यानी कि यही स्टेप जो है आगे फॉलो किया जा रहा है, यही स्टेप आगे हम क्या कर रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, तो कह रहे हैं इस लेस देन की साइड पर जो लेफ्ट साइड, देखें ये लेस देन की जो ये वाली साइड है ना, लेफ्ट साइड, इसको मैं 3 की साइड कहूंगा, और जो लेस देन, ये जो लेस देन के जो राइट साइड पे जो जगह है हमारे पास 6 वाली, इसको मैं 6 की साइड कंसिडर करूंगा। ठीक है, तो इस सिंबल के लेफ्ट साइड पर देखें 3 है, तो ये 3 के अंदर जो है क्या प्लस कर रहे हैं, 9 प्लस कर रहे हैं, क्योंकि इस बीच वाला जो सिंबल है लेस देन का ये तो अपनी जगह पर ही लगा हुआ है, मगर इन्होंने इस साइड पर लेफ्ट साइड पर 3 के पास क्या चीज ऐड कर दी, 9 को ऐड कर दिया। तो जाहिर सी बात है जब ये 3 की साइड पर ये 9 को ऐड करेंगे तो हम 6 की साइड पर भी क्या ऐड करेंगे, 9 को ऐड करेंगे। ठीक है, तो अब हम देखें लेफ्ट साइड पर 3 के पास 9 इन्होंने ऐड कर दिया, लिहाजा हम 6 के पास भी यहाँ पर क्या ऐड कर देंगे, 9 ऐड कर देंगे। ठीक है, 6 के पास भी, यानी कि ये सिंबल के राइट साइड वाला जो 6 था इसके पास भी हमने 9 ऐड कर दिया, ये चीज़ अब बैलेंस हो गई। अगर आप इसको करके भी देखते हैं कि भाई 3 + 9 12 होता है और 6 + 9 15 होता है, तो इस सेंस में भी यानी कि ये वाली जो साइड है छोटी है और ये वाली साइड जो बड़ी है, यानी कि ये साइड लेस है और ये साइड ग्रेटर है। पार्ट 4 में देखिए कह रहा है कि भाई 4 अगर लेस हो 6 से, 4 इज लेस देन 6, 4 जो है 6 से छोटा है, तो कह रहे हैं हम इस सिंबल के 4 के पास यानी कि यहाँ पर 8 को प्लस कर रहे हैं। तो बताइए जब हम 6 के पास क्या प्लस होगा, 6 के पास भी हम क्या करेंगे, 8 को प्लस कर देंगे। देखें यानी कि सिंबल के राइट साइड पे 6 था ना, तो इस सिंबल के राइट साइड पे पहले मैंने 6 लिखा, और जो उन्होंने लेफ्ट साइड पे 8 को ऐड किया हुआ था मैंने यहाँ 6 के पास भी वो 8 ऐड कर दिया। अब यहाँ देखें जरा
लिखा हुआ है क्या कि हमारे पास पार्ट 4 में लिखा हुआ है 4 इज लेस देन 6। 4 जो हमारे पास है लेस है 6, ठीक है। अच्छा एक चीज़ और थोड़ा सा यहाँ देख लें पार्ट 3 में, कि पार्ट 3 में जो हमारे पास जो सिचुएशन हमारे पास आ रही है वो क्या आ रही है कि हमने जब यानी कि 3 + 9 के 12 किया। अच्छा पार्ट 4 में तरह देखें जब हमने 4 + 8 किया 12 बना और 6 + 8 किया 14 बना, ठीक है। तो अब देखें ये बिल्कुल सही हो गई कंडीशन, क्योंकि ये 14 बड़ा है और 12 छोटा है, ठीक है। अब 5 में आ जाए। 5 कह रहा है 8 इज ग्रेटर देन 6, यानी कि 8 जो है 6 से बड़ा है, सही है। तो इस ग्रेटर वाली साइड के लेफ्ट साइड पर यानी कि 8 के पास देखें। अच्छा ये वाला जो ग्रेटर देन के लेफ्ट साइड पे जो 8 है ना वो ये वाला, अच्छा माइंड में रखिएगा, ठीक है, वो ये वाला 8 है। इस 8 के पास ये क्या लेफ्ट साइड पे क्या चीज इन्होंने ऐड कर दी, 6 को ऐड कर दिया। तो इसका मतलब इस राइट साइड पे जो 6 हमारे पास पहले से था, यानी कि जो पहले से 6 था वो मैं लिख रहा हूँ, ये इस ग्रेटर देन के राइट साइड पे जो मेरे पास 6 था वो मैंने पहले से लिख दिया। अब इन्होंने ऐड क्या किया था मजीद 6 ना, तो मैं भी मजीद क्या ऐड करूंगा 6, ठीक है। तो इस तरह से हमने क्वेश्चन 1 को कंप्लीट कर लिया। अब इसी से रिलेट करता हुआ देखिए क्वेश्चन नंबर 3 के बाद हमारे पास कौन सा आ रहा है 4 आ रहा है, ठीक है। अब आप 4 में जरा देखें कि कह रहा है कि 4 पार्ट है यहाँ पर, फिल इन द फॉलोइंग ब्लैंक्स। 4 पार्ट में आपके पास कह रहा है कि भाई 5 इज लेस देन 12। ये भी उसी तरह का सवाल है, बस थोड़ा सा इसमें देखिए मल्टीप्लिकेशन करेगा साइन वगैरह तो ये करेगा। यहाँ पर आपको बहुत अच्छा सीखने को मिलेगा। यहाँ पर आपको एक ऐसी चीज़ सीखने को मिलेगी जो आगे आपको इंशाल्लाह इंटरमीडिएट में यूनिवर्सिटी लेवल की आपके चीज़ें काम आनी है। तो इस यहाँ पर थोड़ी सी आपने थोड़ा सा गौर करना है, ठीक है। यहाँ पर आपने सिंबल इनइक्वालिटी के अप्लाई करना है बीच में। यहाँ पर देखिए आपको ये ब्लैंक्स दी हुई ना, तो इन ब्लैंक्स के अंदर आपको इनइक्वालिटीज के सिंबल को कॉन्सेप्ट को समझते हुए अप्लाई करना है। तो ये बात मेरी गौर से जरा समझिएगा। लिखा हुआ है 5 अगर 7 से छोटा हो, 5 इज लेस देन 12, तो इम्प्लाइज दैट इस सिंबल के यानी कि इस लेस देन सिंबल देखिए ये लगा हुआ है, इस लेस देन सिंबल के 5 के पास कौन सा नंबर ये लेकर आ रहे हैं, 12 को ये लेकर आ रहे हैं। तो इसका मतलब यहाँ पर यह है कि राइट साइड वाला जो नंबर 7 है, ये जो ये वाला राइट साइड वाला नंबर 7 है, मैं 7 लिख देता हूँ पहले, ठीक। तो 7 के पास मैं क्या लेकर जाऊंगा 12 लेकर जाऊंगा, ठीक है। तो ये ऊपर वाला ये सिचुएशन हमारे पास बन गई। अब यहाँ नीचे इधर आ जाए कि 7 इज ग्रेटर देन 5, अगर 7 5 से बड़ा है तो देखें ग्रेटर देन का सिंबल पहले देखें। अब ये रहा 7 हमारे पास ये रहा, और इन्होंने क्या चीज मल्टीप्लाई की 12 मल्टीप्लाई की। तो इसका मतलब है मैं 5 के पास भी 12 को मल्टीप्लाई करूंगा। तो मैंने पहले 5 लिख दिया, फिर मैंने 12 लिख दिया यहाँ पर, सही है। तो अब आपने यही चीज देखनी है कि अगर आप चेक करना भी चाहें तो देखें मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं 5 12 से मल्टीप्लाई कर 60 आएगा, और 7 को करेंगे तो आपके पास तकरीबन कितना बनेगा 84 बनेगा, ठीक है। तो ये आपके पास 2 पार्ट हो गए। अब 3 और 4 में आपने थोड़ा सा ध्यान देना है, ठीक है। 3 और 4 में थोड़ा सा आपने जो है फोकस करना है। क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ है 6 इज ग्रेटर देन 4, ठीक है। 6 इज ग्रेटर देन 4, तो ग्रेटर देन 4 अगर 6 जो है 4 से बड़ा है, और कह रहा है 6 के पास मैं अगर एक नंबर मल्टीप्लाई करवा दूं, यानी कि वो -7 मल्टीप्लाई में करवा दूं, ठीक है। और राइट साइड पे जो 4 था, ये देखिए ये रहा 4 वो, और कह रहा है मैं 4 के पास भी -7 जो है क्या करवा दूं मल्टीप्लाई करवा दूं। तो पहले तो देखिए हम क्या करेंगे कि मल्टीप्लाई करके चेक करते हैं। 6 7 42 होगा, यानी कि माइनस का 42 होगा, ठीक है। माइंड में रखिएगा क्या नंबर है माइनस का 42, और जब मैं 4 को 7 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 4 7 28 हो जाएगा, माइनस का 28 हो जाएगा। तो ये कह रहा है कि बताइए ये जो ग्रेटर देन यहाँ पर सिंबल था, यहाँ पर क्या सिंबल लगेगा। अब आपको मैं एक बात बता रहा हूँ, देखिए जब भी हमारे पास नेगेटिव में नंबर आते हैं, यानी कि यहाँ पर देखिए माइनस का 42 आया मल्टीप्लाई करवाने से, यहाँ पर आया 28 माइनस का 28 आया मल्टीप्लाई करवाने से। तो याद रखिएगा कि नेगेटिव नंबर यानी कि 0 से जितने भी छोटे नंबर होते हैं, यानी कि जो माइनस में नंबर हमारे पास होते हैं, जितना बड़ा नंबर हमारे पास होगा उतना ही वो नंबर क्या होगा छोटा होगा, और जितना छोटा नंबर होगा उतना हमारे पास वो क्या होगा बड़ा होगा, यानी ग्रेटर होगा। तो इस सेंस में हमारे पास अगर यहाँ 42 आ रहा है माइनस का और यहाँ 28 आ रहा है माइनस का, तो इसका मतलब ये हुआ कि 28 बड़ा है बनिस्बत -42 से। तो इस सिंबल को हम क्या करेंगे चेंज करेंगे, यहाँ चेंज इसकी जो साइन है हम इस -28 की तरफ यानी कि
कन्वर्ट कर देंगे, ताकि हमें ये पता चले कि ये जो फेस है ये -28 की तरफ है, और -28 जो है वो बड़ा है किससे, -42 से। यही इनइक्वालिटीज के जो कॉन्सेप्ट्स हैं ये आपको क्लियर होने चाहिए, ताकि आप आगे जाकर इजीली तमाम चीज़ों को अंडरस्टैंड कर सकें। अब यहाँ पर देखिएगा 2 इज लेस देन 8, भाई यहाँ पर नजर आ रहा है कि भाई 2 जो है 8 से छोटा है। ठीक है, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि दोनों पॉजिटिव नंबर है, और पॉजिटिव नंबर में यही होता है जो बड़ा नंबर होता है उसको बड़ा ही कंसिडर किया जाता है, और जो छोटा होता है वो छोटा ही। मगर नेगेटिव में क्या हो जाता है, अपोजिट हो जाता है, जो बड़ा होता है वो छोटा हो जाता है, और जो छोटा होता है वो बड़ा हो जाता है। ठीक है, तो अभी कह रहा है 2 इज लेस देन 8, कह रहा है 2 के पास, यानी कि इस वाले 2 के पास कह रहा है मैं -4 मल्टीप्लाई करवा दूं, और इस 8 के पास मैं -4 मल्टीप्लाई करवा रहा हूं। ठीक है भाई, अब अगर ये मल्टीप्लाई -4 से करवा रहे हैं तो 2 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो 2 4 8 बन जाएगा, यानी कि -8 यहाँ पर आएगा। वो अगर मैं यहाँ 8 को 4 से मल्टीप्लाई करवाता हूँ, 8 4 32 मेरे पास आएगा, यानी कि यहाँ पर मेरे पास माइनस क्या आ रहा है 8, और यहाँ पर मेरे पास आ रहा है -32। देखने को बड़ा नंबर यहाँ पर है, छोटा यहाँ पर है, मगर क्या नेगेटिव साइन की वजह से हमें ये बात पता है, ये उसूल पता है कि नेगेटिव वाला नंबर जितना बड़ा नंबर होगा उतना छोटा होगा, और जितना छोटा नंबर होगा उतना बड़ा होगा। तो इसका मतलब यहाँ पर कि -8 जो है बड़ा है बेसिकली, किसके मुकाबले में, -32 के मुकाबले में। तो इसका मतलब ये जो सिंबल है हम इसका यहाँ पर क्या करेंगे, फिल करते हुए चेंज कर देंगे, यानी कि इसका फेस इस तरफ कर देंगे। हम बोलेंगे कि भाई -8 इज ग्रेटर है किससे, -32 से। ठीक है, तो ये बात आपको क्लियर हो गई। अब आप आ जाए देखें पार्ट 5, क्वेश्चन 5 की तरफ। देखिए कुछ सवाल ऐसे होते हैं जिसमें वर्किंग कम करनी होती है, उसमें अंडरस्टैंडिंग ज्यादा होती है। ठीक है, तो हमारा देखें ऑब्जेक्टिव अल्हम्दुलिल्लाह यही है सबसे पहले कि हम हर एक्सरसाइज करेंगे, हर सवाल करेंगे, और इंशाल्लाह हर एक चैप्टर पूरा तरीके से करेंगे। ठीक है, जो भी हम यानी कि काम करेंगे इंशाल्लाह। तो कुछ सवाल ऐसे होते हैं जिसमें वर्किंग कम करनी होती है, अंडरस्टैंडिंग यानी कि जरूरी होती है। तो अगर आप वो वक्त पे वो चीजें समझ लेते हैं, तरीके से कर लेते हैं, तो आगे आपके लिए वो चीजें बहुत ज्यादा काम आती हैं। तो इम्पोर्टेंट से बचें और सिलेक्टेड क्वेश्चंस करने से बचें, तरीके से तमीज से एक एक सवाल करें, पूरी एक्सरसाइज करें, ताकि आपकी कोई भी कॉन्सेप्ट, कोई भी चीज मिस ना हो। ठीक है, अब देखिए आपके पास क्या आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 आपके पास आ रहा है। ठीक है, क्वेश्चन 5 में आप देख सकते हैं लिखा हुआ है आपके पास कि आपने फाइंड करना है एडिटिव इनवर्स एंड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। ठीक है, तो देखिए एडिटिव इनवर्स और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होता क्या है, मैं आपको बताता हूं। अगर आप के पास कोई नंबर प्लस में है तो उसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा, अपोजिट कर लें, माइनस में कर लें, -3 उसका एडिटिव इनवर्स हो जाएगा। अगर आपके -7 है तो इसका -7 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा, प्लस का 7। अगर 0.3 है तो माइनस का 0.3 जो होगा अपोजिट साइन में एडिटिव इनवर्स हो जाएगा इसका। और अगर आपके पास -√5/5 है तो आप √5/5 प्लस वाला ले लें इसका, यानी कि अपोजिट साइन वाले लेने आपने। तो कोई भी साइन हो उसकी अपोजिट साइन जो होगी वो एडिटिव इनवर्स कहलाएगी। अब जैसे आप यहाँ देख सकते हैं 9/√12, तो इसका माइनस का 9/√12 जो होगा वो क्या होगा, एडिटिव इनवर्स होगा। 0, तो 0 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा, 0। अब एक बात आपको मैं और मजे की बताने वाला हूँ, 0 एक ऐसा नंबर है जो के नॉन नेगेटिव नंबर कहलाता है। ना ये नेगेटिव कहलाता है, ना ये पॉजिटिव होता है, ना पॉजिटिव होता है ना नेगेटिव। इसका मतलब ये नंबर कौन सा होता है, इसको नॉन नेगेटिव नंबर कहते हैं। ये नंबर लाइन के बिल्कुल सेंटर में यानी कि मौजूद होता है। तो इसलिए 0 जो है हमारे पास एडिटिव इनवर्स 0 ही होगा, क्योंकि ये नॉन नेगेटिव नंबर है। ठीक है, अब देखें हम यहाँ पर जो है करते हैं क्या, अब हम करते हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कैसे निकालना है, देखिए 3 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा। अगर किसी भी नंबर को आप 1/, की फॉर्म में लिख दें, फ्रैक्शन फॉर्म में लिख दें, तो वो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बन जाएगा। जैसे कि भाई 3 है तो आप इसको बना दें भाई 1, आप इसको बना दें 1/3। चलिए इसको ना ब्लैक से लिख लें आप, 1/3। -7 है तो -7 है तो इसको ना 1/-7 कर दें, यूं कर दें मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। ठीक है, इसके बाद आपके पास क्या है, 0.3 है तो इसको 1/0.3, यानी कि अपाउंड की फॉर्म में आ रहा है, यानी कि 1/, की फॉर्म में आ जाएगा। तो आपके पास क्या बन जाएगा, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। अब ये देखिए ये पहले से ही फ्रैक्शन है
तो अगर पहले से फ्रैक्शन है तो 1 की जरूरत नहीं, इस फ्रैक्शन को पलटा दें, यानी कि 5 ऊपर माइनस लगा रहेगा और √5 नीचे, पूरा फ्रैक्शन आपने पलटा दिया। जब आप पलटा देंगे तो ये क्या बन जाएगा, इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। 9/√12 है, √12 को ऊपर कर लें, 9 को नीचे कर लें, ये इसका 9/√12 का ये वाला क्या बन गया, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। और जीरो का, अब ये जरा बात गौर से समझ लें, क्लास 9 के लेवल पे तो ये बात खैर नहीं बतानी चाहिए, मगर फिर भी मैं आपको बताता हूँ ताकि आगे जाके आपके लिए आसानी हो। मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ आएगी बात। जीरो का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा, ये बात तो क्लियर होगा ना भाई। एडिटिव इनवर्स तो जीरो का जीरो ही होगा, क्यों? क्योंकि अगर आपके पास प्लस है और आप यहाँ माइनस लगाते हैं, क्योंकि एडिटिव इनवर्स तो हम अपोजिट साइन करते थे ना, तो अगर मैं इसकी यहाँ साइन प्लस देखकर माइनस लगाता हूँ तो जाहिर सी बात है -0 0 ही होगा। तो ये बात तो क्लियर है, इसमें कोई मुश्किल बात नहीं, एडिटिव इनवर्स जीरो का जीरो ही होगा। मगर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स अगर हम जीरो का लिखेंगे या बनाएंगे तो क्या होगा, तो सपोज करें जीरो के नीचे क्या है, 1 है, ठीक है, और 0/1 को जब मैं रेसिप्रोकल करता हूँ, पलटाता हूँ, तो 1/0 आएगा ना भाई, 1/0 बनेगा। तो जब अगर मैं इसको 1/0 करता हूं तो याद रखिएगा, कभी भी कोई भी नंबर जिसके नीचे 0 आ जाए तो वो नंबर इनफाइनाइट की तरफ चला जाता है, वो नंबर इन्फिनिटी बन जाता है। तो वो आप उसको एग्जिस्ट नहीं कर सकते, उसको आप फाइंड नहीं कर सकते। इसलिए इसका जो आंसर होगा वो होगा डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है, इसको आप लिख दें डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। तो ये आपका जो है इस तरह से जो है अल्हम्दुलिल्लाह 1.2 जो है पूरी कंप्लीट हो गई है। लास्ट हमने वीडियो में क्वेश्चन 1 और 2 किया था, और इसमें जो है हमने क्वेश्चन नंबर 3 और 4 5 पूरा कंप्लीट कर लिया अल्हम्दुलिल्लाह।